नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में 1 फरवरी 2023 का ईवीएस का सीबीटी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। ए है बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना। बी है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। सी है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। डी है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हों उन्हें रुकने के लिए कहना। और ई है जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, सी और ई, ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाजे के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए हम पैमाने को दोनों सिरों पर 110 से व्यंजक करते हैं तो 9.8 सेंटीमीटर गुणे 9.8 सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे 110 मीटर। और इस प्रकार से इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे दोस्तों। 9.8 सेंटीमीटर गुणे 110 मीटर भाग में 1 सेंटीमीटर इक्वल करके आ जाएगा 1078। फिर इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग करते हैं। जब हम भाग करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1.078 मीटर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 1.078 किलोमीटर। इसलिए फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाजे के बीच की वास्तविक दूरी 1078 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए दोस्तों। 63 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन है लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। 64 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह महिलाओं के विषय से संबंधित है। यह महिलाओं के विषय से संबंधित होने की गलत धारणा है। लिंग संबंधी विषयों से संबंधित होना व्यक्ति के लिंग के साथ संबंधित होता है। व्यक्ति के लिंग से संबंधित मुद्दे उनकी जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म और समाज के अन्य पहलुओं से भी संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं। 65 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। भारत के राज्यों के तेल क्षेत्र असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66 क्वेश्चन। घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों या वर्णनों पर विचार कीजिए। 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। कौन है दोस्तों। 67 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी। ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। ब्रांज यानी कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रांज का उपयोग करते रहे हैं। बी है ब्रांज का रंग चमकीला होता है। सी है ब्रांज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण में पिघलाकर बनाया जाता है। डी है ब्रांज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। सही कथन है। सही कथन क्या है दोस्तों। 68 का
सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी, सी है और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। है एक परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 69 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। परिवार का अर्थ बहुत समृद्ध होता है और इसका मतलब व्यक्ति के विभिन्न संदर्भों पर निर्भर करता है, इसलिए एक परिवार में रक्त संबंधित होने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 70 क्वेश्चन। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। मौसमी आवागमन क्या कहलाता है दोस्तों? 70 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋतु प्रवास। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन ऋतु प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए दोस्तों। रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल क्या है दोस्तों? 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कबूतर। इस पहेली के कुछ शब्द जो गुलाबी रंग, स्लेटी पंजों और घर बनाने से संबंधित हैं, वे कबूतर को संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। ए है किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। बी है किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सी है छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। डी है नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। इनमें से सही कथन क्या है दोस्तों? 72 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? 73 का ए ऑप्शन सही होगा, जीतना खेल कूद का लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है दोस्तों? 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.7%। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कुछ विभिन्न स्रोतों द्वारा भिन्न हो सकता है, लेकिन अधिकतर संसाधनों के अनुसार पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का लगभग 2.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं? किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं दोस्तों? 75 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लौकी। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। ए है आत्म प्रतिबिंब, बी है सहकर्मी आकलन, सी है योगात्मक आकलन, डी है रचनात्मक प्रतिपुष्टि। 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी। आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन और रचनात्मक प्रतिपुष्टि सीखने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होनी चाहिए। 77 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। ईवीएस के पाठ्यक्रम में कक्षा 5 के छात्रों के लिए संबंधित संदर्भों के रूप में पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय का जिक्र होना चाहिए। यह संदर्भ छात्रों को समाज के विभिन्न पहलुओं, विविधताओं और उनके आसपास के लोगों के साथ संबंधों के बारे में समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या है दोस्तों? 78 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। ईवीएस को
एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है? क्योंकि 79 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन है ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? 80 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में पर्यावरण सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए। इस प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है? कौन सा सबसे उपयुक्त तर्क है दोस्तों? ए है न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। बी है पर्यावरण के महत्व की सराहना करें। और सी है विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें। डी है पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को शामिल करें। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 81 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 82 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सह संबंध करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूं तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है दोस्तों? ए है वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा गतिविधि से संबंधित करना। बी है कक्षा गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग। सी है अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति। और डी है अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। बताइए दोस्तों 83 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 83 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है, नहीं, यह तेल में तली पूरी जैसा होता है। रणबीर कहता है, नहीं, तुम दोनों गलत हो। या तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक उद्देश्य को सूचित करता है, क्योंकि यह बच्चे अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं और वस्तु के नाम या स्वभाव को वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने दिए गए विविध वर्णनों का उपयोग करके एक वस्तु की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 85 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुभवजन्य। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को अनुभवजन्य पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। पर्यावरण अध्ययन में विभिन्न पर्यावरणीय घटकों जैसे वन, वातावरण, जल, मानव आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे, क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 86 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रतिक्रिया। जब जया ने मिठाई देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया, जो एक अनुकूलित प्रतिक्रिया है या उत्तेजित अवस्था है जो उसके खाने के प्रति अधिक इच्छा पैदा करती है और उसने मिठाई खाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 2 के पाठ पौधों में परी में
दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सबसे अधिक उपयुक्त हैं? ए है सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चे की पहचान। बी है बच्चों को खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना। सी है बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना। डी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 87 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। सही कथनों को चुनिए दोस्तों। ए है एनसी 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। बी पॉइंट है कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिए जा सकें। सी है कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है। डी है ईवीएस वह विषय है जो केवल 4 और 5 कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 88 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्र डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों में आरंभ होता है। 89 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 3 कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्र कक्षा 3 में आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है जिससे कि इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। बी है उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। सी है उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। डी है विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।